हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा है उसमें तेजी कर दी गई विभाग द्वारा और कल ही 1 फरवरी से आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर चौंकाने वाली आई है साथियों। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, विभिन्न संगठनों ने हाईकोर्ट में जो केस किया है उसके लिए 4 तारीख को पटना में बैठक रखी गई है रविवार को। और कल जो आवेदन होना था 1 तारीख को, उसमें एकदम नहीं के बराबर आवेदन हुआ है, जिससे शिक्षा विभाग परेशान हो गया है साथियों। और उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है जिसका उन्होंने पहले ही विशिष्ट नियमावली में चर्चा की थी कि जो भी शिक्षक या तो परीक्षा में 3 बार फेल हो जाते हैं या उसमें शामिल नहीं होते हैं, उन पर विभाग क्या आगे निर्णय लेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को और एक तरफ से दबाने की साजिश हो रही है साथियों। लेकिन क्या कुछ निकल के आएगा ये आपका 7 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। कल एक अधिसूचना भी जारी की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। सक्षमता परीक्षा ब्रेकिंग अपडेट न्यूज। पहले दिन आवेदन नहीं होने से विभाग परेशान। शिक्षा विभाग ने परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले के लिए बनाई कमेटी। क्या कुछ होगा, एक सूत्र से न्यूज आ रहा है साथियों। शिक्षक संगठन के नेता ने बताया है कि अगर जो शिक्षक परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं तो उनको भी ट्रांसफर का अधिकार नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग दे देगा और पंचायती राज के तहत ही उनको भी ट्रांसफर दे दिया जाएगा और वो नियोजन में ही रहेंगे। तो क्या कुछ न्यूज के निकला है उनकी भी हम लोग समीक्षा करेंगे और बात करेंगे और आप लोग भी जरूर बताएंगे क्या कुछ आप लोग के समझ से आ रहा है। तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आप लोग का। और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं अधिसूचना को साथियों। ये कल का है अधिसूचना है साथियों शिक्षा विभाग के द्वारा। तो फॉर्म नहीं भरा गया है क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में नियोजित शिक्षक है। लगातार कितनी बार उन्होंने परीक्षा दी है, इसको लेकर जो है कोर्ट में 7 तारीख 10 से पहले सुनवाई होने की पूरी संभावना है। वैसे कुछ संशोधन हो सकता है साथियों, लेकिन थोड़ा वेट करें। हम लोग भी 5-10 के बीच में ही फॉर्म भरने का 10 तारीख के लगभग फॉर्म भरने का सोच रहे हैं। वैसे आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए, विशिष्ट नियमावली 1 फरवरी 2024 के 4 में स्थानीय निकायों को सक्षमता परीक्षा में वैसे शिक्षकों जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी उत्तीर्ण नहीं होने विफल रहेंगे का मामला विभाग के द्वारा अलग से किया जाएगा। और ऐसे स्थानीय निकायों के शिक्षकों के मामले में एक समिति गठन करेगा विभाग, जिसका प्रावधान है। और उसके प्रदत्त शक्तियों के आलोक में वैसे शिक्षक को सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं को अनुशंसित कमेटी निर्माण कर दी गई है अपर मुख्य सचिव के द्वारा। ये यहाँ देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग अध्यक्ष उनको बनाया गया है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सदस्य होंगे अध्यक्ष, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राज्य शिक्षण प्रशिक्षण प्रसाद। तो SCERT के चेयरमैन को भी यहाँ बनाया गया सदस्य। तो ये लगभग जो है 5 सदस्यीय कमेटी बना है साथियों। और यह 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। और यह मान लीजिए साथियों कि 1 सप्ताह के अंदर ये रिपोर्ट दे ही देगी कि क्या इनको करना है। क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर में अगर विभाग के पोर्टल पर ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तो कुछ न कुछ क्या करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा साथियों। और ये सुबोध कुमार चौधरी निदेशक। इसके बाद इसकी प्रतिलिपि जो है राज्य के सभी को दे दी गई है, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिला पंचायती राज को। और आइए इसके बाद इसको गजट में भी 3000 प्रकाशित करने की प्रतियां जो इससे पहले थी उसको भी शामिल किया गया है साथियों। तो ये मामला आगे बढ़ रहा है और रुकने वाला नहीं है। उधर संघ भी प्रयास, कल एक बबीता में जो BPSC से बबीता जो चौरसिया थी जो BPSC से संघ की बातें आई थी, उन्होंने कोर्ट में कल सुनवाई थी जिससे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लताड़ लगा है साथियों। तो इससे नियोजित शिक्षकों को भी बल मिलेगा जो संघ पर सरकार रोक लगा रही थी। अब कल देखिए अमित विक्रम जी जो TET के नेता हैं, उन्होंने कल एक स्रोत से जानकारी दी है, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं साथियों। जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनके लिए 20 नियमावली में संशोधन कर उनको भी जिला से बाहर किया जाएगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अंतर जिला एवं अंतर नियोजन इकाइयां तबादला करने का अधिकार शिक्षा विभाग को दिया जाएगा। इसके बाद रेंडमाइजेशन से माध्यमिक से सभी नियोजित शिक्षकों को अपने नियोजन इकाई से बाहर अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रहेंगे वो नियोजित शिक्षक हैं लेकिन अपने जिले से बाहर हो जाएंगे। तो ये समझने की बात है साथियों। किसी तरह सरकार चाहती है कि हम सभी को घर छोड़ा दें, तो कहीं ना कहीं अपने लड़ाई के लिए ऐच्छिक ट्रांसफर हुआ केस होना अच्छी बात है साथियों। लेकिन राजकर्मी भी मिलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको
8 से 10,000 रुपये जो है मासिक NPS चालू हो जाएगा, जिसमें 14% सरकार और 10% आपके बेसिक और भत्ते से दिया होगा। अभी अभी 1 to 5 के शिक्षकों का 8760 रुपया एक महीने का आया है NPS। उसकी भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम दी जाएगी साथियों। तो विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, और यहाँ देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध संघों में दायर है। साथ ही शिक्षक सड़क पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। 5 फरवरी तक सक्षमता परीक्षा का आवेदन न करें। आप सबकी दुआ से उम्मीद है माननीय उसका स्टे लग जाएगा। मुझे नहीं लगता साथियों कि स्टे लगेगा आपको परीक्षा पर। हाँ, कुछ संशोधन, कुछ राहत दे दे कोर्ट, ये अलग बात है, क्योंकि परीक्षा तो वैसे भी नियोजित शिक्षक दिए हुए हैं। लेकिन जैसा आप लोग को मालूम है कि पिछली परीक्षा जो BPSC ने ली थी उस पर भी कोर्ट संघों ने केस किया था, और कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अगर सरकार शिक्षा में सुधार करती है तो आप यह परीक्षा होने दें। हाँ, आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए अलग से मांग करें, लेकिन ऐसा मांग संघ ने नहीं किया। अगर संघ, जैसे कि पिछला विद्यालय में देखे थे कि 25 अंक को दिया गया था अधिभार, वेटेज दिया गया था, अगर संघ मांग करता तो नियोजित शिक्षक को भी इसमें अधिभार मिलता, तो ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षक BPSC में होते। लेकिन एक मिनिमम अर्हता है, जिन्होंने BPSC तो दिया है लेकिन क्वालिफाई पास कर गए हैं, तो उनको भी इस कोर्ट में सम्मिलित किया जाए। जो भी हमारा शिक्षक संगठन साथी देख रहे हैं उस पर भी चर्चा करें कि जो कट ऑफ में नहीं आए लेकिन मिनिमम क्वालिफाई को पार कर गए हैं, तो उनको भी कोर्ट में इस चीज़ को, मैटर को रखा जाना चाहिए था, और इस पर हो सकता है कि वो BPSC के नॉर्म के अनुसार कोर्ट मान्यता दे दे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।